नमस्कार। नया सवेरा कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का स्वागत है, जहां हम बात करते हैं झारखंड राज्य के ऐसे 16 जिलों की जहां पे मुख्य धारा से भटके हुए लोगों की वजह से विकास की गति कहीं न कहीं थम सी गई थी। पर केंद्र सरकार और राज्य सरकार ने कमर कस ली है कि यहां पे विकास जारी रखे। साथ ही साथ उनका मन है कि मुख्य धारा से जितने लोग भटके हुए हैं वो मुख्य धारा से जुड़ जाएं और नई जिंदगी की शुरुआत करें, यानी कि नया सवेरा का उदय उनके जीवन में हो। दर्शकों, कह सकते हैं कि जब से झारखंड राज्य बना है अब तक 9,631 नक्सली गिरफ्तार हो चुके हैं। साथ ही साथ 229 नक्सली आत्मसमर्पण कर चुके हैं, जो वाकई में अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है। केंद्र सरकार और राज्य सरकार की पहल है कि सभी लोग मुख्य धारा से जुड़े और नया सवेरा का उदय हो। इसी कड़ी में दर्शकों, आज हम आपको लिए चलेंगे कटिया गांव विशुनपुर, जो गुमला जिले में है। वहां पे देखेंगे कि विकास के लिए क्या क्या काम हो रहे हैं। साथ ही साथ हम जानेंगे कि वहां पे कौन कौन सी योजना चल रही है जिससे लोगों को आर्थिक, सामाजिक, स्वास्थ्य और शिक्षा का लाभ मिल रहा है। तो चलिए हमारे साथ रुक कीजिए कटिया गाँव विशुनपुर, गुमला जिला। झारखंड के गुमला जिले के अति नक्सल प्रभावित जोन कहा जाने वाला बिशुनपुर कटिया गांव में इन दिनों ग्रामीण राहत की सांस ले रहे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि एक समय ऐसा था कि गांव में सूरज डूबते ही लोग अपने घरों में दुबक जाया करते थे। पुलिस की गश्ती भी नहीं के बराबर होती थी। सरकार की योजनाओं का लाभ इन ग्रामीणों तक नहीं पहुंच पाता था। जर्जर सड़क के कारण आवागमन बाधित था। नक्सल प्रभावित जोन होने के कारण बच्चे स्कूल जाने से डरते थे। इनके परिवार के लोग भी स्कूल भेजने से घबराते थे। जोहार दर्शकों, आप देख रहे हैं कार्यक्रम नया सवेरा। मैं हूं अभिषेक। दर्शकों, आप सबों को इस कार्यक्रम के माध्यम से हम लगातार दिखाते आ रहे हैं कि जो लोग मुख्य धारा से भटक गए हैं उन्हें पुलिस प्रशासन के द्वारा पुनः मुख्य धारा में जोड़ने का कार्य किया जा रहा है। साथ ही पुलिस प्रशासन के द्वारा ग्रामीण इलाकों में विकास के कार्य भी किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में आज हम पहुँचे हैं गुमला जिला के विशुनपुर थाना अंतर्गत कटिया गाँव में। कटिया गाँव एक समय नक्सली प्रभावित क्षेत्र रहा है, लेकिन पुलिस प्रशासन के द्वारा यहाँ काफ़ी विकास के कार्य भी किए गए हैं। तो आइए यहाँ के ग्रामीणों से हम जानेंगे कि कौन कौन से विकास के कार्य हुए हैं। यहाँ का जो समस्या थी 5 बरस के पहले, हम लोग एक उग्रवादी के हाथ में रहते थे, बहुत परेशानी में थे। आज जहाँ पहाड़ पर्वत में लोग बैठकी के लिए बुलाते थे तो हम लोग पहुँच जाते थे, नहीं जाने पर हम लोग को लाठी मिल खाना पड़ता था। और इधर जब मोदी सरकार हो गई तो हम लोग को उग्रवादी से थोड़ा सा राहत मिला है। एक तरह से बहुत से तरह राहत मिली है हम लोग को। और दूसरी बात है कि यहाँ रोड का व्यवस्था नहीं था। अभी भी आप पार होके आए हैं नदी, उसमें पुल का व्यवस्था नहीं है। यहाँ एक चेक डैम था, उसी नाले से हम लोग पूरा कस्बार क्षेत्र जैसे कटिया हुआ, बुरांग हुआ, जमटी हुआ, टेमरकर्चा हुआ, कुमारी, निरासी, बोरा, हम लोग इसी रास्ता से पार हो रहे थे पूरे बरसात। लेकिन सुने हैं जो जहाँ पुल का निर्माण हो रहा है वहाँ लोग बह भी जाता था। हाँ, बहुत बहता था। हाँ जी, वहाँ कितने आदमी बह गए, यहाँ भी बह गए। लेकिन इधर हम लोग का जब अभी भी हम लोग एक तरह से अंधकार में है सर। बरसात में कहाँ से जाएंगे जब पानी, इन साल तो बारिश नहीं हुई है, इसलिए हम लोग को थोड़ा सा राहत है। और बारिश होने पर हम लोग को राहत नहीं रहता था किसी माने यहाँ किसी तरह से कोई व्यक्ति को अगर बीमार हो जाते थे तो वहाँ हम लोग अस्पताल जाने के लिए असमर्थ आदमी थे। इसलिए वहाँ यहाँ का लोग जहाँ बीमार ज़्यादा पड़ता था उसका मृत्यु ही हो जाता था। हाँ, इस तरह से मोदी सरकार होने के बाद हम लोग के गांव में सुविधा हुई है, बिजली का और रोड का सुविधा हो गया है। और इधर हम लोग को अनेक प्रकार का सुविधा जैसा कहा जाए मोदी सरकार की ओर से, जैसे गैस चूल्हा मिला, इंदिरा आवास मिली है, प्रधानमंत्री इंदिरा आवास। वो नल के द्वारा तो अभी हम लोग का गांव में 4 आया है कटिया गांव में। हाँ, माने यहाँ हम लोग का कटिया में 9 टोला होता है सर। 9 टोला में अभी 4 टोला में हमें पानी का उपलब्ध हुआ है नल द्वारा। हाँ, धीरे धीरे और सबको मिल जाएगा। एक बार में तो सबको नहीं मिल पाएगा ना जी। और शौचालय मिला, शौचालय है सर। शौचालय नहीं था तो किस प्रकार की हम लोग जैसे टाँड़ खेती है, जैसे डोन है,
जंगल है उस उधर अपना मैदान के लिए जाते थे शौचालय करने के तो लिए। आप बता रहे हैं जो पहले उग्रवादी भी आपके गांव में आते थे, आपको मीटिंग में भी जाना पड़ता था, पुलिस प्रशासन का कितना मदद मिला आपको? मदद तो पहले नहीं था लेकिन अब तो काफ़ी मिला है सर। यहाँ पिकेट होने के बाद हम लोग को इतना राहत मिला है ना कि बहुत राहत मिली है। तो यहाँ तो सीआरपीएफ का भी कैंप लगा जी हुआ है, फिर थाना भी है, थाना भी है तो सर। पेट्रोलिंग ये सब होता है गांव में? होता है सर। समय समय पर होते हाँ, रहता है। कितना पुलिस के साथ में आप लोग जुड़ पाए? पुलिस के तो इसी हम जैसे गांव में घूमने के लिए आते हैं तो हम लोग का समस्या वो लोग पूछते रहते हैं तो वही समस्या बताते हैं, हम लोग का भी कोई दिक्कत नहीं है। कारण स्पष्ट था कि ग्रामीण क्षेत्र होने के साथ साथ स्कूल और इसके आसपास नक्सलियों का जमावड़ा हुआ करता था। इन सब से न सिर्फ कटिया गांव बल्कि पूरा बिशुनपुर और इसके आसपास के कई प्रखंडों में दहशत कायम था। लेकिन कहते हैं ना कि जहां चाह वहीं राह। देखते ही देखते सब कुछ व्यवस्थित होने लगा। डर और भय के बादल छटने लगे। यह सब संभव हुआ जब राज्य सरकार ने ऐसे घोर नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में सरकार की योजनाओं को पहुंचाने के लिए सीआरपीएफ, जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन का सहयोग लिया। सर पहले और अभी में बहुत कुछ बदलाव हुआ है, फ्रीडम मिला है छात्र को भी या यहाँ के ग्रामीण जनता को भी। पहले की जैसे कि चाचा सब बताए कि रोड समस्या, पुल वगैरह का, अभी वो सबका बन जाने से हम लोग को बहुत राहत हुआ है। पहले टापू था, बतावे बीमार पड़ते थे तो आदमी को ले जाने की बहुत समस्या होता था। इस पार से उस पार जाने के लिए तब तक आदमी की जान चली जाती थी। पहले यहाँ की समस्या के बारे में क्या आपके पिताजी और मेरे पिताजी पोस्ट मास्टर है सर। तो बताते होंगे ना कि पहले नक्सली प्रभावित थी, उसे छुटकारा हुआ है। और क्या बोलिएगा, अभी पहले तो गांव में खुलेआम आते थे, खाना खाते थे, खाना भी नहीं दे तो भी समस्या, और खाना दे तो भी अभी बाद में प्रशासन तरफ से भी थोड़ा समस्या मिलता था कि काहे से तुम लोग बैठा के इसे करते हो। दोनों तरफ से? हाँ, दोनों तरफ से समस्या होता था। मेरा कहना है कि प्रशासन भी अगर ठीक है जांच कीजिए, अगर जांच में अगर कोई गलत है तो उसको सजा दीजिए। मैं केवल किसी बेगुनाह को केवल खाना खिलाने की वजह से अगर सजा मिले तो गलत है सर। बीच बीच में होता था, दबाव भी होता था, तो मजबूरी था, जनता खिलाएगा ही खिलाएगा। हमारे जगह में शायद कोई और भी रहे तो आप भी रहे तो आप भी करते वही चीज़। तो अभी वैसी समस्या नहीं, अभी नहीं ना आते हैं? अभी तो नहीं है सर, अभी तो 5-7 साल से वो सब ना के बराबर है। और पुलिस प्रशासन का आप लोगों को कितना सहयोग? मदद किनका मिला है? जो प्रशासन का सहयोग है, सरकार भी मदद के, प्रशासन आके जनता से मिलजुल के। यहाँ कैंप बनाने से कितना फायदा हुआ? कैंप से बहुत फायदा हुआ है सर। बताइए। समस्या है कि पहले कभी भी रात बिकार के कोई भी फ्रीडम खुलेआम घूमना या कोई भी किसी काम से आना जाना समस्या था। आज जनता व्यक्ति खुद जाता है बिना हिचक, बिना डर किसी के। तो आप 5-7 साल पहले की बात कर रहे हैं, तो आप भी तो अपने नज़र से कुछ यहाँ का कुछ ऐसा दृश्य बताइए जो लोग कोई घटना किया हो। घटना बहुत से है, ज़्यादा दिन के पहले की नहीं बात है। यहाँ पर अभी घटना हुआ था, मर्डर कांड हुआ था बाज़ार में बरजेश का, बीड़ी पत्ता जला देना, वो गांव रोड में कभी पुल फुलिया उड़ा देना, बहुत देखे में उसका क्या अभी करे, खुद जनता भी जान रही है। आप एक यूथ हैं, अभी भी बहुत सारा आदमी है जो कहीं जंगल में भटक रहा होगा, क्या कहना चाहेंगे उसके लिए? उसके लिए सरकार प्रशासन से हम कहते हैं कि कुछ ऐसा सरकार तो बहुत सारी योजना रखी है, योजना कीजिए कि सरेंडर करे तो बहुत सारा लाभ उसको मिलेगा। क्या बोले, परिवार सबको भी मदद का आश्वासन दीजिए। और क्या कर सकते हैं। आप एक युवा हैं और बहुत युवा जो हैं वो भटके हुए हैं अभी मुख्य धारा से, उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे कि वापस आ जाए कि नहीं लौटना चाहिए? लौटना चाहिए, अपने परिवार के साथ में जीवन परिवार के साथ में जीवन को सुधार के नया से शुरू करना चाहिए, लौटना चाहिए, गलत रास्ता से लौट के सही रास्ता में आना चाहिए। पूरी ईमानदारी के साथ सीआरपीएफ और जिला प्रशासन ने संयुक्त रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में पहुंचकर न सिर्फ सरकार की योजनाओं को धरातल पर उतारा बल्कि हर एक व्यक्ति को जोड़ने का काम किया। मुख्य मार्ग को ग्रामीण क्षेत्रों से जोड़ने के लिए पक्की सड़कों का निर्माण कराया गया, पुल पुलिया का निर्माण हुआ ताकि आवागमन आसान हो सके। यहाँ पर चूंकि ये नक्सल प्रभावित एरिया है, हाँ जी, तो उसमें क्या आपको क्या बाधा हो रहा है और क्या सहयोग मिल रहा है? वैसे बाधा अभी तक तो नहीं आया है, कोई आता है तो अपना चले जाता है, कब पूछ के धाम घूम के देखे, हम लोग को कोई वैसा क्षति नहीं हुआ है। पुलिस प्रशासन का कितना मदद मिलता है? सहयोग है, मदद किस तरह से मदद करते हैं? मदद है, हर मरीज आते जाते रहते हैं, हम लोग के देखते रहते हैं, सुरक्षा में रहते हैं।
मशीन गाड़ी घोड़ा जो भी है पिकेट में हम लोग लगाते हैं अपना। एकदम भयमुक्त होकर के काम कर रहे हैं। हाँ हाँ, कहीं कोई परेशानी ना उससे कोई परेशानी नहीं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शशिकांत पांडे है अच्छा। और बानालात में ब्रिज और जैसे बानालात से जमकी रोड बन रहा है, हाँ हाँ उसमें हम लोग काम करा रहे हैं। हाँ। और ऐसे वास्तविक घर हमारा पलामू जैसे चैनपुर थाना में पड़ता है। तो जब आप पलामू से यहाँ आए थे काम करने के लिए, तो यहाँ के बारे में सुने होंगे, आपको डर लग रहा था उस हाँ, समय? उस समय तो डर लग रहा था, जरूर थे। अच्छा। उस समय हम लोग का सलतुआ साइड चल रहा था, हाँ हाँ। आने में खुद मैं हिचकिचाया। अच्छा। लेकिन जब आया तो फिर हमारे स्टाफ लोग जो थे यहाँ जो रुके हुए थे, हाँ, हाँ। कि निर्भय होकर के कोई तरह की दिक्कत नहीं है, इसमें आइए। अच्छा। आए, आने के बाद 2-4 दिन में हमको भी पता चला, इधर से मान ली कि अति जो बिशुनपुर थाना के जो हैं बराबर लोग हैं, चाहे और भी है, सहयोगी सब आते हैं, और इधर से विकेट है, बराबर घूमते फिरते उन लोग आपस में आते जाता रहता है। अब मतलब आने जाने के जो हुआ तो 2-4-10 रुपया जो पीड़े मरतबार जो गाँव घर का है, तो उसके लिए 2-4 रुपया के लिए है, तो हमें उसका दिक्कत नहीं है। मतलब पुलिस प्रशासन के द्वारा आप लोग को पूरा सहयोग मिल रहा पूरा सहयोग है। किसी प्रकार की समस्या नहीं? नहीं, कोई तरह की समस्या नहीं है। और हम लोग का साथ भी बड़ा है कि कोई समस्या भी आएगा तो हम लोग को मैं कहने के बाद 5-10 मिनट के भीतर। और उन लोग का मान लीजिए जो देखने वाला भी है, दारू मतवार पीने वाला है, तो उन लोग आते जाते रहता है, वो डर से मतलब अपना नहीं कोई तंग नहीं करता है। लेकिन उनका तो पेट्रोलिंग भी होता होगा ना हमेशा? हाँ, पेट्रोलिंग होता है सर, पेट्रोलिंग उन लोग के बराबर आवाजाही तो लगा रहता है। तो किसी तरह का कोई भय नहीं है? नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से काम चल रहा है। हाँ काम आराम से चल रहा है। गाँव आराटोली, नाम सविता कुमारी। अच्छा। तो देवी, सविता देवी। अच्छा, सविता देवी जी। तो मान लीजिए यहाँ पे जो पुल का निर्माण हो रहा है, उससे आप लोगों को कितना फायदा होगा? पुल बनने से फायदा होगा, और पुल नहीं बनेगा तो बहुत अच्छी तकलीफ होगा। गाड़ी घोड़ा सब बहाता है, आदमी लोग भी बहाता है। अच्छा। जब पानी ज़्यादा होता है तो बह जाता है सब? बह जाता है। मतलब पार करने का और कोई साधन नहीं है? नहीं है। अच्छा। पुल पहले नहीं था, अब्रिक बन रहा है, अब्रिक बन जाएगा तो अच्छा हो जाएगा। अच्छा। नजदीक भी होगा, कहीं कहीं आने जाने के लिए तकलीफ नहीं होगा। तो आप लोग को मतलब बहुत अच्छा सुविधा हो जाएगा पुल बनने का? हाँ, सुविधा हो जाएगा। चलिए। जिन स्वास्थ्य केंद्रों और उप स्वास्थ्य केंद्रों पर ताला लटका रहा करता था, उन तमाम स्वास्थ्य केंद्रों में सीआरपीएफ की मदद से चिकित्सकों की व्यवस्था कराई गई। देर शाम तक यहाँ चिकित्सक, स्टाफ और इमरजेंसी सेवा से जुड़े लोग रहने लगे। ग्रामीणों के दिल से डर और भय खत्म हुआ। उन्हें विश्वास दिलाया गया कि उनकी सुरक्षा के लिए 24 घंटे सीआरपीएफ और पुलिस खड़ी है। उग्रवादी एरिया था उस समय, तो सब उग्रवादी लोग भी आते थे यहाँ घर में। अगर रात में भी आ गए 50 आदमी तो गांव में बोल देगा कि हम लोग को खाना बना के दो या खिलाओ बोलेगा। तो जो खाना उन्हें बनाता था उसी को सब अपना अपना घर से खाना सब ले जाता था कहीं दूर, घर से दूर जंगल में, उसके बाद सबको खिलाता था। अगर वो लोग कभी बोल देगा रात में कि हम लोग को हम मीटिंग करना है, तो घर में बाल बच्चा छोटा छोटा था, वो सबको भी सबको घर के अंदर ही बंद कर देता था और लोग वहाँ जाता था। सुबह से भी शाम तक वही मीटिंग बैठाता था, रात हो या दिन हो। आप कभी भी हम तो एक ही बार गए थे, उस समय से बंद हो गया था। गाँव में हुआ था, एक बार आए थे ना गाँव में, उसमें एक बार गए थे। शुरू जब शादी हुए थे उस समय आ गया अचानक, लेडीज़ लोग भी आई थी, उग्रवादी लोग। खाना हम नहीं खिलाए हैं। खाना नहीं, मेरा सास लोग गोतनी लोग बताती थी। नई शादी होकर के यहाँ आए थे ना, तो आपको डर भय नहीं लगता था? डर भय लगता था, वो लोग के सामने तो हमको बेहोश होने जैसा लगता था। अभी भी उग्रवादी का नाम सुनते हैं तो डर लगता था। कभी देखे नहीं थे कि ड्रेस में वो लोग रहता था। एक बार चिरौडी तरफ यही शादी हुए थे नया और गए थे, तो सब बाइक में आ रहा है ड्रेस पहन के, था हमको लगा कि पुलिस लोग होगा बोल के था। हम लोग मेहमानी जा रहे थे, ऑटो में खड़ा करवाए, बोला कि रुकिए आप लोग कहाँ जा रहे हैं, तो वहाँ मेहमानी। तो हम सोचे कि पुलिस लोग है, तो लोग का आँख भी लाल दिख रहा है और डांट रहा है, तो हम समझ गए कि लोग उग्रवादी लोग है बोल के। तो वहाँ हम लोग मेहमानी गए थे, जब वहाँ खड़ा किए गाड़ी खाना उन्हें खाने के लिए, तो हम लोग गाड़ी सबको तार उर को नोच दिया, लाइट को बंद कर दिया था। उसके बाद रात में हम लोग को 20-25 किलोमीटर इधर घर वापस लौटने के लिए ऐसे मोबाइल का टॉर्च जला के रात में यहाँ घर पहुँचे। उस समय बहुत ये लोग परेशान करता था। अभी तो ऐसा नहीं, अभी आता है? अभी भी अगर आबो करता होगा साइड में, लेकिन अभी दिन दहाड़े खुले आम ऐसा घर नहीं घूमता था। उस समय तो खुले आम घूमता था घर में, घर घुस के बोलता था हम जल्दी चलो खाना। यहाँ कैंप बनने से कितना आप लोग मतलब सुरक्षित महसूस कर रहे हैं? कैंप बनने से तो हम लोग लग रहा है कि पहले अंग्रेज शासन था, उस समय वैसा थे, अब
अभी अगर कैंप नहीं बनता था, हम लोग अंग्रेज शासन में बंधे हुए हैं उस टाइप का लगता, आप एक और मुखिया अभी हैं। वैसा तो नहीं लग रहा है। आप एक मुखिया है, तो पुलिस प्रशासन की तरफ से क्या क्या आप लोग को यहाँ पर कोई ये किया गया है? पुलिस प्रशासन से तो हम यही किया गया है कि वो लोग हमेशा कभी भी फ़ोन करने से और घूमते रहते हैं इधर उधर, वो लोग का ड्यूटी जहाँ भी रहता है वहाँ यहाँ वहाँ घूमते हैं, और हम लोग भी फ़ोन करते हैं कैसा है, तो वो लोग हमेशा तैयार रहते हैं कोई भी काम करने के लिए। खेल के प्रति रुचि रखने वाले खिलाड़ियों को खेल सामग्री उपलब्ध कराया जा रहा है। सभी विकास योजनाओं को धरातल पर उतारा जा रहा है। सीआरपीएफ के सकारात्मक कार्य से अब ग्रामीणों के चेहरे पर खुशी लौट आई है। बदलाव तो अभी बहुत से हो चुके हैं और भी नहीं भी हो सके हैं। कौन कौन से बदलाव हुए हैं, क्या क्या विकास के अभी कार्य हुए हैं, जरा पहले उसको अभी केवल हम लोग को देखने में मिल रहा है रोड रोड। बस, और उतना दिन तो हम लोग के लिए पीने के लिए पानी की सोचना पड़ता था, बहुत दूर दूर से जाते थे। अच्छा। लेकिन 1 साल 2 साल के बाद भी अभी इन साल 22 में ही अभी नलकूपीय योजना आ रहा है। आए हैं। अच्छा। और लेकिन अभी तक वो कंप्लीट हुआ नहीं है, अभी अधूरे बने हुए हैं, वही ज़मीन के स्तर पर में ही हाल ही ये हैं, बन नहीं चुके हैं। अब जैसे तैसे हम लोग 1-2 हैं, उसी से हम लोग पीते हैं पानी। और बिजली की अगर बात करें तो बिजली की बात करते हैं तो जगह जगह में पहुँचे हो, जगह में नहीं भी पहुँचे, 1-2 गांव बचे होंगे, और बाकी तो बिजली पहुँच ही चुका होगा। और जैसे कि अगर राशन कार्ड की बात करें तो राशन कार्ड है आपका? राशन कार्ड तो मेरा है। राशन का उठाव करते हैं? हाँ, राशन कार्ड का उठाव करते हैं। अच्छा। आवास योजना मिला है आपको? आवास भी मिला है। अच्छा। शौचालय? आवास के साथ में क्या क्या मिला है? आवास के साथ केवल आवास मिला है। तो बिजली तो खैर पहले से था तो ले लिए हैं, लेकिन गैस जो अभी जो बोल रहे हैं गैस तो है नहीं। गैस बहुत लोगों के लिए मिल भी चुका होगा, नहीं भी मिला है, लेकिन अभी गैस नहीं मिला है किसी को, बहुत कम मात्रा में है। और एक समय था तो यहाँ उग्रवादी भी आपका एरिया माना जा रहा है, क्या समस्या था आप लोग को? उस समय तो गाढ़े था। क्या क्या दिक्कत था, समस्या क्या? समस्या तो बहुत सारा समस्या था। उस समय पूरे गांव में ही थे। तो घर से उस समय आप लोग निकल पाते थे? हाँ, निकलते थे, लेकिन उन्हीं के साथ रहते थे हम लोग। अच्छा। उन्हीं के साथ? हाँ, उन लोग को सामने बुलाए घलेंगे तो जाएंगे, नहीं तो क्या करेंगे, जब वो लोकल है ये हैं, कहाँ जाएं हम लोग, इसलिए उन्हीं लोग के साथ रहते थे। तो अभी भी आते हैं? नहीं, अभी लोग नहीं आते हैं। पुलिस प्रशासन के द्वारा आप नहीं, वो लोग अभी तो पुलिस प्रशासन तो दिन और रात हम लोग के लिए पीछे हुए लगे पड़े हुए हैं, तो आते नहीं हैं लोग। कौन नहीं आते? माओवादी माओवादी नहीं आता है, लेकिन पुलिस के हाँ, वो लोग आते हैं। मदद मिलता है आपको? वो लोग को बहुत से सारा हम लोग को मदद मिलता है, हर जगह मिलता है, हर कोने में हम लोग पूछते हैं कि क्या उग्रवादी आते हैं, हम लोग को बोलते हैं कि आता है तो आते हैं, नहीं आता है तो नहीं आता है। लेकिन पुलिस प्रशासन के द्वारा बहुत सारा मतलब आप लोग के साथ में बैठना उठना भी होता होगा, कंबल वितरण, बच्चों के लिए, यूथ के लिए खेल का सामान देना, ये सब का भी कोई कार्यक्रम सब हुआ? हाँ, हुआ है। क्या सब उसमें आप लोग को मिला? ये बहुत कंबल भी मिला, बच्चों के लिए कभी किताब कॉपी बच्चा को मिला? हाँ, है कि नहीं मिला? किताब कॉपी तो बच्चा को मिला है। और बताइए और क्या दिक्कत है? कि स्कूल में बच्चों के लिए किताब, पुस्तक, कॉपी, पेन, ये सब मिला है। दर्शकों, हम बात कर रहे हैं विकास की। विकास को करने के लिए केंद्र सरकार और राज्य सरकार ने तो कमर कसी ली है, साथ ही साथ पुलिस प्रशासन और सीआरपीएफ के जवान भी उनका हाथ निभा रहे हैं, यानी कि उनके साथ कदम से कदम मिला के चल रहे हैं। तो पुलिस प्रशासन के बिना हम योजनाओं की सफलता की कल्पना भी नहीं कर सकते, और ये बात 16 आने सच है। इस बात की सत्यता का प्रमाण दिलाने के लिए हम आपको लिए चलते हैं पुलिस प्रशासन और सीआरपीएफ के जवानों के पास, मिलते हैं उनसे और जानते हैं कि वहाँ पे क्या क्या काम हो रहे हैं। गुमला ज़िले में बिशुनपुर थाने में बनारी और जोरी में हमारी 2 कंपनियां तैनात हैं, और इन कंपनियों के जवान सूचना के आधार पर उन इलाकों में अभियान करते हैं जहां कहीं भी नक्सली गतिविधियां होती हैं। इसकी सूचना मिलने पे हमारे जवान उन इलाकों में अभियान करते हैं। इसके अलावे प्रशासन की मदद विकास कार्यों को वहां तक पहुंचाने में भी की जाती है हमारे द्वारा, और उन इलाकों में हम लोग सिविक एक्शन कार्यक्रम के जरिए ज़रूरत की चीज़ें ग्रामीणों में वितरित करते हैं, जैसे
जहाँ कहीं भी ज़रूरत के आधार पे कंबल, मच्छरदानी, दवाइयाँ, उन इलाकों में हम लोग मेडिकल कैंप लगाकर भी दवाइयों का वितरण करते हैं। अब हमारे चिकित्सक भी वहाँ जाकर लोगों का इलाज करते हैं ताकि ग्रामीणों को इलाज की सुविधा मिल सके। और इस तरह जितनी भी ज़रूरी चीज़ें होती हैं उनकी मदद के लिए हम लोग पूरी कोशिश करते हैं कि ग्रामीणों की मदद की जाए ताकि प्रशासन के प्रति उनका विश्वास जगे और वे अपने इलाके में निर्भीक होकर शांतिपूर्ण जीवन यापन कर सकें। लेकिन सर वहाँ पहले पिकेट नहीं था और घोर नक्सल प्रभावित एरिया था। पिकेट बनने के बाद वहाँ अगर हम विकास की बात करें तो क्या देख पा रहे हैं सर? पिकेट बनने से एक सुविधा तो ये हो गई कि वहाँ पे फोर्स की उपलब्धता हो गई। जहाँ कहीं भी सूचना मिलती है तो हम जल्दी से उस इलाके को एड्रेस कर पाते हैं। पिकेट लगाने का सबसे बड़ा फ़ायदा ये हुआ कि उस इलाके में जब कभी भी नक्सलियों का मूवमेंट होता है तो हम लोग अपना अभियान प्लान करते हैं और उन इलाकों में हम लोग कभी कभी जंगल में 2-3 दिनों का लगातार अभियान करते हैं, जिसमें हमारे जवानों को जंगलों में कई दिनों तक रहना पड़ता है। उनके पीठ में जो पिट्ठू होता है उसमें जो सीमित खाद्य सामग्री होती है, सूखा राशन होता है, उससे वो 2-3 दिनों तक जीवन यापन करके जंगलों में घूमते रहते हैं नक्सलियों की तलाश में। इससे नक्सली गतिविधियां उन इलाकों में कम हुई हैं। नक्सली जो बार बार ग्रामीणों को तंग करते थे, ग्रामीणों के पास आके उन्हें खाने के लिए किया करते थे, ये सब गतिविधियां बहुत कम हो गई हैं। इसके अलावे उन इलाकों में विकास का काम नहीं हो पाता था। वहाँ पिकेट होने की वजह से, वहाँ फोर्स की उपलब्धता होने की वजह से, उस इलाके में हमारा लगातार पेट्रोलिंग होने की वजह से जो कंस्ट्रक्शन का काम है, ख़ास करके सड़क निर्माण का काम है, पुल पुलिया आदि का निर्माण का काम है, ये सब कुछ अबाधित तरीके से होता है। और सुदूरवर्ती इलाकों में भी अब यातायात के साधन बहुत अच्छे हो गए हैं, जिससे दूरस्थ लोग भी अब शहरों तक आराम से आना जाना कर लेते हैं। ये सबसे बड़ा फ़ायदा है वहाँ पे पिकेट होने का। दर्शकों, आज के अंक में फिलहाल इतना ही। चलते चलते हम आपको याद दिलाएंगे, कोविड-19 बीमारी पूरी तरीके से नहीं गई है, इसलिए 2 गज दूरी, मास्क है ज़रूरी। और अगर आपने अपना टीकाकरण नहीं कराया है तो अपना टीकाकरण अवश्य कराएं और इस बीमारी से निजात पाएं। वक्त हो गया है आपसे विदा लेने का। अगले अंक में फिर होगी अपनी मुलाकात कार्यक्रम नया सवेरा के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।